हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। यार मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई भारतीय गांव में मौजूद सरकारी स्कूल में इंटरनेशनल लेवल की बच्चों को एक्टिविटीज करवाता भारत को देख पाकिस्तानियों को पढ़ के मेरी ना कर यार वजात, वो भी गांव में। हाँ जी, गांव में आवाज करते हैं भाई। वही ना, मैं खुद ये चीज सुन के थोड़ा सा हिल गया हूँ कि आखिर गांव में ऐसा माहौल। चलो देखते हैं मेरी कुछ कह पाएंगे। कौन करते स्टार्ट क्या हो ये क्या कर रहे हो? हमारे पास अमेरिका से भी फ़ोन आया। अभी राजभवन गए थे तो हमारी टीम का प्रदर्शन देख करके वो दंग रह गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष गोरखपुर में वहाँ भी उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया था। सारे सब मंत्रमुग्ध हो गए। पीटी करना बहुत पसंद है। हमें खेल कूद और पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों का जो होना अनिवार्य है। जब खेल होंगे तो बच्चे फिट रहेंगे और जब बीमारी दूर रहेंगी तो बच्चों को जो भी सिखाओगे वो खट से सीख लेते हैं। गाँव का स्कूल देख, इसका लेवल देख। अभी मैं हरदोई जिले के सांडी ब्लॉक के सनफरा गांव में हूं और यहां पर मैं अभी एक प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हूं। ये विद्यालय बहुत चर्चा में रहा है और इसके पीछे की वजह है यहाँ पर जो पीटी टीम है और जो बच्चे हैं यहाँ काफ़ी खूबसूरत से पीटी करते हैं। उनको बहुत अच्छे से सिखाया गया है और उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। और इस स्कूल में बच्चे किस तरह से सीखते हैं, उस प्रदर्शन के पीछे जिसकी चर्चा काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या मेहनत है और स्कूल की क्या स्थिति है, पढ़ाई कैसे होती है, ये सब कुछ जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हूँ। ये जो है अथक प्रयास हमारे सहायक अध्यापक रमेश जी द्वारा किया गया। उन्होंने हमसे पहले कहा कि सर मैं इस तरीके की एक पीटी टीम का गठन करना चाहता हूँ। मैंने कहा विद्यालय हित में आप जो भी कार्य करें वो आप निसंकोच प्रारंभ कर सकते हैं। हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा के करते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे अथक प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे विद्यालय को एक नई पहचान दी। मैं एक शारीरिक शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक सहायक अध्यापक हूँ। इसका कोर्स भी नहीं किया है कहीं, लेकिन मैं एक हमारी ललक थी। जब हम खेल कूद में जाया करते थे तो हम जब दूसरे की टीम देखते थे बहुत अच्छी, तो हमको ललक होती थी कि काश हम भी कभी एक ऐसी टीम बना दे। तो हमने यहाँ अपना सिखाने का वो शुरू कर दिया छोटे बच्चों से। तो धीरे धीरे मेहनत बहुत करनी पड़ी और धीरे धीरे जा कर के एक ऐसी आज टीम बन गई है। तो जिले में आज 7 साल से कोई इसको हरा नहीं पाया है और मंडल में 5 साल से चैंपियन है और प्रदेश में 2 बार चैंपियन है। हमें बहुत अच्छी लगती है पीटी। हम लोग डंबल के अभ्यास करते हैं, लेजम के अभ्यास करते हैं, मीनार बनाते हैं, आसन करते हैं। जब हम लोग पीटी करते हैं तो हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहता है। जब हम मीनार बनाते हैं, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तब हमको डर नहीं लगता है। जब हम बाहर जाते हैं तब सब लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छा करते हो। हमें खेल कूद और पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है। तो पहले हम जब सामान ले आए पीटी का, डंबल और लेजम, तो बच्चों ने कहा सर हम नहीं कर पाएंगे, ये बजाएंगे कैसे। तो ये करने लगे तो यहाँ थोड़ा बहुत उनको दिक्कत होती थी बच्चों को पकड़ने में, चलाने में। तो हमने कहा देखो बच्चों, यदि आपको अच्छा बनना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फिर वो धीरे धीरे अभ्यास होते रहे, हम प्रतिदिन अभ्यास कराते रहे। छुट्टी के बाद भी तो हमको कभी कभी देर हो जाती घर पहुँचने में। इन पे बच्चों पे इतना मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बच्चे भी अब बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि अब इनसे कुछ भी अछूता नहीं रहा है। जहां ये गए इनके वीडियो अमेरिका तक। हमारे पास अमेरिका से भी फ़ोन आया। 26 जनवरी में बुलाया गया लेकिन हम पहुंच नहीं पाए किसी कारण से। लेकिन हमारे बच्चे सबके चहेते हैं। अभी राजभवन गए थे, राज्यपाल महोदया हमारे जनपद में आई थी तो हमारी टीम को बुलाया गया था उनके सामने प्रदर्शन के लिए। तो हमारी टीम का प्रदर्शन देख करके वो दंग रह गई, कहने लगी अरे ऐसा प्रदर्शन तो हम आज तक देखा ही नहीं। तो उन्होंने स्पेशल निमंत्रण भेजा बच्चों के लिए, सारी व्यवस्थाएं कर करके और बच्चों को वहाँ बुलाया। बच्चे राजभवन गए, उनके सामने राजभवन में प्रदर्शन किया जा करके सब बहुत खुश हुए। इनको पुरस्कार भी दिया और भूर भूर प्रशंसा की। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष गोरखपुर में
राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता थी अंडर 14 वाली। अच्छा। उसमें हमारे बच्चे इनवाइट किए गए थे, वहाँ भी उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया था, सारे सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। पहले तो हम खेल कूद ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का जो होना अनिवार्य है। जब खेल होंगे तो बच्चे फिट रहेंगे, तो बीमारियां दूर रहेंगी। और जब बीमारी दूर रहेंगी तो बच्चों को जो भी सिखाओगे वो खट से सीख लेते हैं। क्योंकि यहाँ बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, बच्चे खेलते भी हैं और बच्चे उसके साथ साथ सीखते भी हैं। तो बच्चे जो हैं स्कूल से जाना ही नहीं चाहते हैं कि घर जाएं, छुट्टी हो जाती है, बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी यहाँ रुक के हमको थोड़ा और पढ़ा दो, क्योंकि उनको यहाँ का वातावरण अच्छा लगने लगा है। जब मैं सहायक अध्यापक के पद पर सर्वप्रथम 2018 में प्राथमिक विद्यालय सनफरा में ज्वाइन किया है, तो इस स्कूल की हालत तो बहुत ही दयनीय थी। इस विद्यालय में पानी भरा रहता था और जानवर बांधे जाते थे इसमें, गाय भैंस यही गांव के लोग यही बांधते थे। और शैक्षिक स्तर भी उतना अच्छा नहीं था कि गुरुजी पढ़ाते थे और उनको सपोर्ट अच्छा नहीं मिल पाता था। जब हम आए तो हमने प्रण किया कि इस विद्यालय को बहुत एक आदर्श विद्यालय बनाना है। तो जब देखने लगे कि यहाँ टीचर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। यहाँ 3 टीचर हैं, टीचर तो हमें पर्याप्त नहीं है, एक टीचर और चाहिए, क्योंकि हेडमास्टर का कार्य है जो कागजी ही इतना कार्य दे दिया जाता है, तो वो कागजी कार्य में ही अपने व्यस्त रहते हैं। फिर भी हमारे यहाँ बहुत पढ़ाते हैं गुरुजी, हर कक्षा में एक टीचर होना चाहिए। और यदि हर कक्षा में शिक्षण एक टीचर नहीं है तो शिक्षण व्यवस्था प्रभावित तो होगी, जैसे जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन प्रभावित होगी। और हमारे यहाँ 102 बच्चे हैं, 102। और हमारे यहाँ की ये भी बता रहे हैं उपस्थिति 95-96% से कम नहीं होती। आज भी 102 में 96 बच्चे उपस्थित हैं। 102 बच्चे। गांव वाले तो इस समय बहुत खुश हैं। वो देख रहा है कि हमारा बच्चा घर में जा रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कोई उत्तर हम पूछ रहे हैं तो वो उत्तर दे रहा है, पढ़ते मिल रहा है। तो अभिभावक भी खुश हो जाता है कि इस विद्यालय में कुछ शिक्षण व्यवस्था अच्छी है, तो वो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। भाई साहब यही तो बात है ना। भाई तो देखो इंडिया की देहात में छोटा सा देहात है, उसमें ऐसा स्कूल जिसमें हर चीज सिखाई जा रही हो यार, पढ़ाई के साथ साथ पीटी हर चीज, उन्हें हर चीज सिखाई। और भाई साहब इनकी वीडियोस जब वायरल हुए हैं तो भाई साहब अमेरिका तक गए, उन्होंने कहा टिकट हमारा सब कुछ हमारा, लेकिन कहते हैं भाई साहब किसी वजह से हम जा नहीं सके वहां पर, लेकिन हमारे उन्होंने सारे इंतजाम किए अमेरिका में। अंदाजा लगा भाई साहब भारत में 26 जनवरी को उनको बुलाया गया रिपब्लिक डे पर, लेकिन ये नहीं जा पाए। अंदाजा लगा 100 मसले मसाइल होते हैं हर किसी के, तो नहीं जा पाए, लेकिन भाई इन्होंने राजभवन में भी किया हुआ है। ये देखो यार, इनको अवार्ड भी मिले बच्चे यार, छोटे छोटे बच्चे, यूं लगता है कि अभी पैदा हो गए। चलना फिरना इन बच्चों ने सीखा है, और चलने फिरने सीखने के बावजूद ये उनके अच्छे काम तो देखो, एक दूसरे के ऊपर खड़े हो रहे हैं, भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं यार, क्या प्राउड मूवमेंट है पूरे भारत के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे यार, ये चीज इंडिया की आगे जाके मुस्तकबिल बनेगी। और यार ये गांव के अंदर के नज़ारे हैं, ये मैं बार बार मेंशन करूंगा, ये गांव के अंदर के नज़ारे हैं, ये किसी सिटी मिट्टी के नहीं है। हमारे यहाँ शहरों में भी ऐसे नज़ारे तो में देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ बकचोदी के अलावा। यार टीचर उनके देखने वजह, एक बच्चा आया ही, मैं तो हैरान रह गया हूँ, उसने पहले टीचर का हाथ लगाई फिर क्लासरूम में गए। हाँ ये टीचर के हाथ लगाया है, फिर टीचर के पाँव छुए, वही ना भाई, फिर क्लासरूम में। बिल्कुल भाई साहब देख लो। हाँ फर्क देखो ना, अंदाजा लगा और उनमें कितना फर्क है, कितना रेस्पेक्ट करते हैं भाई। टीचर तभी तो वो देखो ना, टीचर को भगवान का रूप मानते हैं, तभी तो भाई साहब वो आगे बढ़ते हैं। उनकी इस दुनिया में उनको क्यों कामयाबी मिलती है, इस वजह से कि जो उनको शिक्षा देता है उसको भी भगवान का रूप मानते हैं कि भाई ऊपर वाले ने हमें भगवान का रूप भेजा कि हमें हमारे नसीब में इतने अच्छे टीचर आए। और टीचर भी मेहनत करते हैं, वो बोलते हैं हमें शाम और रात भी हो जाती है इन्हें सिखाने सिखाने, काफी देर हो जाती है, फिर भी हमें इन्हें सिखा रहे हैं। देखो ना छोटे छोटे बच्चों टैलेंट ऐसा कि बंदा आ गया दिमाग फट जाए यार। वजह टैलेंट तो इंडिया में है, पर सिखाने वाले भी टैलेंट वाले हैं ना। जो टीचर है वो बेस्ट है। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो